कैसे हैं आप? सैटरडे संडे आपने खूब मजा किया। चलिए अब मंडे आ गया, अब हम फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार से कनेक्टेड था। मतलब जिन लोगों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उनसे ये कनेक्टेड था। इसमें सबसे पहले एक ही नाम आता है, हिटलर का, और हिटलर का नाज़ीवाद, नाज़िज्म। ठीक है, आप लोगों को मैंने शुरू से कहानी बताई थी, याद करिए। वो 11 साल का लड़का था, फिर उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाएगा लेसन, वैसे ही इतना लंबा है, फिर ये टाइमली फिनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने आपको इतना बता दिया था कि जब हिटलर था उसको चांसलर बनाया गया, उसके बाद उसने किस तरह सारे नियम खत्म कर दिए और डिक्टेटरशिप लागू हो गई। बच्चों, उसने जो नाज़ीवाद या नाज़िज्म कहलाते हैं उसको शुरू किया। है? अब सबसे पहले हम आपको मेन बात बता दें। मेन बात सुनिए ना, ज्ञान जो आपको लर्न करनी है, ज्ञान करनी है। ये नाज़िज्म क्या है, ये नाज़ी विचारधारा क्या थी, ठीक है, ये बहुत मेन चीज है। खास यही चीज है जो पूरे के पूरे हिटलर के पर्सनालिटी को एनलाइटन करती है, उसको प्रकाशित करती है और फिर उसका फॉल बताती है। राइज भी बताती है और फॉल भी बताती है। तो बच्चों पता क्या है ये नाज़िज्म, ये क्या विचारधारा है? ये है अर्थ इज नॉट अलॉटेड टू एनीवन। वो कहते थे कि जो जमीन है ना, किसी को अलॉट नहीं की गई है कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, और ना ये किसी को गिफ्ट की गई है। इट इज प्रेजेंटेड, नॉर इट इज प्रेजेंटेड टू एनीवन एज अ गिफ्ट, ना इसको एज ए गिफ्ट आपको प्रेजेंट किया गया है। देखो दो बात, पहली बात तो ये है नाज़ीवाद की विचारधारा कि ये जो जमीन है किसी को अलॉट नहीं की गई है, या अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, उनके अनुसार से इट इज नॉट अलॉटेड, ना तो ये अलॉटेड है और ना किसी ने गिफ्ट की है कि ये जमीन आप ले लो, या आप ले लो, ये आप ले लो। फिर ये जमीन किसकी है? वो ये कहते हैं कि ये जमीन उसकी है जो इसको जीत सकता है। Who has the courage to conquer it? बच्चों, हमारे वेदों में भी ये बात आई है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है वही इस धरती का भोग कर पाते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। और देखिए ये चीज नाज़ी वर्ल्ड व्यू में भी आ गई, तो ये चिंतित है। ठीक है, तो ये है नाज़ीवाद कि जितनी भी जमीन आप कॉन्कर कर सकते हो, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वीर हो या वसुंधरा। अगर आप वीर हो, आप जमीन को एक्वायर कर लो, जीत लो दूसरों से और उसका उपभोग करो। ये थी नाज़ीवाद का मेन विचार। अब बच्चों, साइंस में आपने दो नाम पढ़े होंगे, एक डार्विन और एक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है डार्विन की थ्योरी, तो पता है ये इंसान का पहले बंदर। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी में ये कहा गया था, देखो सबसे पहले तो ये कहा गया था, जस्टिफाइड किया गया है कि आपकी बुक में भी है, हर्बर्ट स्पेंसर, तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था, क्या कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्रिएशन प्लांट्स और एनिमल्स से ही होता है, किसी और चीज से वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसका मनुष्य से ही हुआ, और ठीक है पहले बंदर से, बाद में बढ़ते चले गए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनी।
लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का क्या था? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। क्या था? इस दुनिया में वही जीवित रह सकता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो दुनिया में वही जीवित रह सकता है जो कि सर्वाइव कर सकता है। उनका मतलब था कि मौसम बदलते रहते हैं, हर जगह अलग अलग है, तो अलग अलग जगह की चीजों को जो एडेप्ट कर लेते हैं, एटमोस्फेयर को, रहन सहन को एडेप्ट कर लेते हैं, वही जीवित रह सकते हैं। अभी देखिए, आपने देखा होगा लेबनान की राजधानी बेरूत में, वहां पर बमबार्डिंग हुई, जो भी बहुत बुरी तरह आधा बेरूत खत्म हो गया। अब वहाँ वही लोग जीवित रहेंगे जो बच गए हैं या फिर मेहनत कर सकते हैं। कोरोना से देखिए, कोविड-19 से कितने लाखों लोग मरे दुनिया में, और जिन्होंने नियम का पालन किया वो बच गए हैं और हमारी तुम्हारी तरह सुरक्षित है। अब देखो बच्चों, फिर से हम बता रहे हैं कि ये दो पॉलिसी थी, एक हर्बर्ट स्पेंसर की और एक चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, तो इन्होंने कहा था क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे लोगों ने वातावरण को एडेप्ट किया है और वातावरण में अपने को ढाला है, ठीक है, जिससे कि लोग आगे बढ़े हैं और आज ये मनुष्य जाति बनी है ना, ये कहा था। और उन्होंने ये कहा था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि वही जीवित रहता है जो फिट होता है, सर्वाइव कर सकता है। इन दोनों सिद्धांतों को याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के दोनों सिद्धांतों को, ये जो थे ना जर्मनी, इन्होंने अपनी तरह से, इन्होंने कहा कि जो वीक लोग हैं ना वर्ल्ड में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था इन्होंने, कि जो ह्यूमन बीइंग जो वीक है ना, उनको जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, तो उनको मारा, उनको समाप्त कर दो, और जितनी धरती आप ले सकते हो उतनी धरती पर आप विजय प्राप्त करो, वो धरती आपकी है, उसका उपभोग करो, है ना। कैसे इन्होंने इन दोनों थ्योरीज को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, और फिर इन्होंने कहा इसको शेप दिया, इसको शेप दिया, दूसरों पे हमला करना शुरू कर दिया, और तो ये कहने लगे कि जो हारते हैं वो रहने के काबिल ही नहीं है। बोले साइंटिफिक थ्योरी, बड़े आश्चर्य की बात है। देखो ये याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि नाजी वर्ल्ड व्यू में, जो नाजी व्यू है, उसमें ये दोनों थ्योरीज मिली हुई है। और ये जो मैंने लाइन लिखी है, इसको लिख लीजिए पहले, नाजी वर्ल्ड वाइड में ये लाइन लिखिए जल्दी। अब क्या हुआ, अब इसका तो सोच लिया है इन्होंने, ठीक है, नाजी वर्ल्ड व्यू लिख लीजिए, नाजी वर्ल्ड व्यू। अब क्या हुआ, तो लिख लिया आपने, establishment of racial state। अब इन विचारों के द्वारा जो नया राज्य बना, वो जाति के आधार पर बना, जो जर्मन ने बनाया। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी जाति है वो जर्मन जाति है, और जो ज्यूज है, ईसा मसीह से जिस जाति के क्रिश्चियन, वो सबसे छोटी जाति है, तो उसको तो खत्म करना ही करना है, क्योंकि उसको हक ही नहीं है जीवित रहने का। और बाकी जो जातियां हैं, कलर पीपल, जो हम और आप हैं, उनको इन्होंने बीच में रखा, फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह इनके इस
आधार पर एक नए स्टेट का जन्म हुआ। बच्चों, अब हम आपको पढ़ाएंगे, इतना तो पढ़ा दिया आपको, बड़ा करो कहना चाहिए पैथेटिक लेसन है ये, जिसमें कि कैसे कैसे लोगों ने काम किया आपको बताऊं। इसीलिए हिटलर का नाम इतना बदनाम है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। रेशियल का मतलब है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर बने हुए समाज का या राज्य का किस तरह एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई, जर्मनी किस तरह बना, इसके आधार पर। देखो, जब इन्होंने पोलैंड जीत लिया, धीरे धीरे ये आस पड़ोस के छोटे छोटे देश जीतने लगे, तो इन्होंने कहा कि अब तो हम अपनी तरह से जो नाजी विचारधारा है उसके अनुसार हम अपने देश को बनाएंगे। और क्योंकि जो जर्मन है वो सबसे शुद्ध और पवित्र आर्य जाति है, इसीलिए पूरे विश्व में केवल जर्मन ही रहेंगे। दूसरी जो छोटी छोटी जैसे जूस थे, जिसको ये सबसे छोटा कहते थे, कि ऐसी जातियां तो हम रहने ही नहीं देंगे। और इसके लिए बच्चों इन्होंने इतना अत्याचार किया कि जो दूसरी जातियां थी, खासकर जूस में पता नहीं उनको क्या था, इतना अत्याचार किया कि उनको पहचान के लिए पहले तो उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, उनके पास खाने को नहीं, कुछ भी नहीं, और उनको यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता था पीले रंग का, ये दिखाने के लिए कि हम जूश हैं। उसके बाद कोई भी उन पर पत्थर मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। और इसमें आप अगर आपके पास अभी बुक है तो बुक आप देखिए 63 पेज है, इसमें ये गुड स्ट्रेट बनी हुई है। इस गुड स्ट्रेट में भर करके जो जूश थे उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और वहां पर सेकंड में उनको अंदर, हमने आपको बताया था, बंद कर देते थे और मिनटों में उनकी डेथ हो जाती थी। यही कमाल था। उसके बाद में क्या था, इन्होंने ये कहा कि वायलेंस, इन्होंने ऐसे क्षेत्र बनाए, ठीक है, जहां पर देखिए आगे आपको दिखाई देंगे, अभी हम आपको आगे के चित्र में बताएंगे। ये बहुत ही ज्यादा ही मतलब वो था। अब उसके बाद में देखिए ऐसे लोग जो थे इनको अक्सर मार डाला जाता था। प्लस दूसरी बात एक और होती थी कि इनको ऐसी जगहों पर भेज दिया जाता था जहाँ इनको एक तो लेबर बना के रखा जाता था। जो यंग होते थे, यंग लेडीज होती थी या जो जेंट्स होते थे, उनको लेबर बना देते थे, उनसे इतना काम लेते थे और उन्हें भूखा रखते थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप मर जाते थे। मतलब इतनी क्रूरता से इनको मारा गया कि पता नहीं ईश्वर हिटलर को क्षमा करेगा या अभी तक क्षमा नहीं किया होगा, क्या बात है। लेकिन अत्याचार की हद हो गई और ये सारे अत्याचार बाहर नहीं आते थे, तो दूसरे देश से तक मैंने आपको बताया नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर हर चीज से सेंसर होता था। तो जब मर गया हिटलर तो लोगों ने रो रो के जब ये बताया जिन्होंने अत्याचार सहन किया था या जो जिंदा बच गए थे, तब ये चीजें बाहर आई और तब हिटलर को ये स्थिति है कि आज उसको कोई भी पसंद नहीं करता। अब क्या हुआ, जब ये नाज़ी थे ना, इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो वार है ना शुरू हो गई। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि केवल वही लोग जीवित रहेंगे जो श्रेष्ठ हैं। हमने आपको बताया था जो जर्मनी वाले खुद जो जर्मनी थे ना, ऐसे थे अत्याचार, मतलब लाचार थे, बूढ़े थे, उनको भी मार डाला। केवल अपने ही जाति वालों को नहीं, उनको भी मार डाला कि इनकी जरूरत ही नहीं है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो 2 साइंटिस्ट थे उनकी साइंस को इन्होंने इतनी बुरी तरह अपने तरीके से उसको इन्होंने कहा। उसके बाद में ये दूसरे लोग थे ना, उनको ये अनडिजायरेबल बोलते थे, जिनको ये जिनकी हत्या कर देते थे, कहते थे ये अनडिजायरेबल है। और केवल जो आर्यंस है उसमें भी जो जर्मन्स हैं वही केवल जीवित रह सकते हैं, जीवित रहने का उनको अधिकार है और किसी को नहीं है। अब बच्चों डेथ के भी स्टेप्स
देखो किस तरह डेथ को समान है। पहला तो था, पहला स्टेप था डेथ का, डेथ स्टेप टू डेथ। मतलब पढ़ाने में लगता है या पढ़ने में लगता है कि ये क्या था नाटक। देखो स्टेप टू डेथ कमाल किया था, इनके तो नियम ही अलग थे। पहला स्टेप था इनका कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि आप हमारे बीच में रह ही नहीं सकते। पहला ये था इनका जो स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था कि आप हमारे साथ रह ही नहीं सकते एज अ सिटीजन, एक नागरिक की तरह। कमाल है भाई, ये फर्स्ट स्टेप था। अब देखो इसमें क्या क्या आता था, इसमें भी 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में 4 स्टेप थे। पहला था ओनली पर्सन ऑफ जर्मन, जो जर्मन है या जो रिलेटेड है जर्मन सिटीजन से, केवल जर्मन एम्पायर में वही लोग रह सकते हैं। दूसरा था कि जो मैरिजेस हैं वो केवल जर्मन से ही होंगी, जूइश और जर्मन की जो मैरिज है वो नहीं हो सकती। फिर था एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, अगर किसी के संबंध है किसी जर्मनी महिला या पुरुष के किसी दूसरी जाति या जूइश से, तो उनको पनिशमेंट मिलता था। और जो जूइश थे उनसे कहा गया था कि आप नेशनल फ्लैग नहीं फहरा सकते क्योंकि आप इस नेशन के नहीं हैं। ये 4 चीजें। सबसे पहले तो मैरिज नहीं कर सकते, कोई अफेयर नहीं कर सकते। तीसरा ये था कि वो अपना फ्लैग नहीं फहरा सकते। और चौथा था कि केवल जो जर्मन या जर्मनी से रिलेटेड है वही जीवित रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था देखिए, इसमें देखिए आप नॉट बैड, ये देखिए ये बना हुआ है जो, इसमें क्या था कि ये हाउस को लूटने के लिए, घरों को लूटने के लिए, दूसरे लोगों के घरों को लूटने के लिए अगर जर्मन जाते हैं तो उनको रोका नहीं जाता था। ठीक है। और जो जूइश थे उनकी प्रॉपर्टीज को बुरी तरह लूटा गया, अटैक किया गया उनके ऊपर, और इसको कहा गया द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये देखिए जिसमें कि सारे जीव थे, जितने भी जूइश थे, मतलब अंग्रेज जो थे ऐसे जैसे हम लोग सो रहे हैं, घरों में घुस जाना, घरों को तोड़ देना, उनके घर वालों को बाहर घसीट के ले आना, काम। उसके बाद सेकंड क्या था, यही था कि उनको कोई राइट नहीं है, तो ये क्या करते थे, देखो सब जो जूइश का सामान है ना, ये देखो लेकर के और बेच देते थे। जो जूइश थे मतलब अत्याचार की हद होती है जो इन्होंने किए थे। इतनी पावर्टी हो गई थी, लोगों को अपनी सारी प्रॉपर्टी सरेंडर करनी पड़ी जर्मन को, और उनको जाके घेटो नाम की एक जगह थी जहाँ पर इनको बंद कर दिया जाता था और वहाँ पर इनको मार डाला। देखो ये देखिए आप, जो वायर है ना इलेक्ट्रिफाइड है, उसमें बिजली बहती है, और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश तो पहले करता ही नहीं था, और इनको ऐसे सेक दिया जाता था कि ये उन वायर्स में भी उलझ जाते थे। ये देखो जूते हमारे मुँह के जूते हैं, ये देखिए ये जूते हैं, कपड़े हैं, देखो आप इतने लोगों को मारा गया। ये जो है ना बेटा, ये कैंप है, को रखा जाता था।
ये आपको कैमरे की वजह से अच्छे दिख रहे हैं, ये कैमरे की वजह से सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये कितने दर्दनाक, भयानक और गंदे होंगे ये जो है कि आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह तीसरा बना था एनिहिलेशन का, दूसरा था यू कैन नॉट लिव अमंग अस, यू हैव नो राइट टू लिव, उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, और फिर लास्ट में उनको मार डाला जाता था। तो ये थे जो जर्मन के नाजी विचार थे। जर्मन भाषा में इसको बहुत ही बड़ा दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए आप भी जर्मन के नाम से हिटलर याद आता है, कोई अच्छी चीज जो वहाँ के दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ा है, इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। जर्मन साइंटिस्ट को याद नहीं करते, याद किसे करते हैं? हिटलर को। ठीक है, तो अब देखिए आप, उसके बाद आपका पॉइंट आता है जो हिटलर था वो ज्यादातर ये समझता था कि जो जर्मनी के यूथ है, जर्मनी में जो जिंदा रह जाए वो यूथ ही रह जाए, क्योंकि वो आगे चल के जो कंट्री को बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। कैसे? जो बच्चे होते थे क्या करते थे, जो भी स्कूल थे, देखो जो बच्चों के दो हिस्से किए गए, दो पार्ट, जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ, एक तो नाजी और दूसरे जो नाजी नहीं थे जूश, तो हिस्सों में बच्चों को बांट दिया गया। फिर स्कूलों में अगर कोई ऐसा टीचर था, कोई ऐसा साइंटिस्ट था, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति था जो जूश था, उसको मार डाला गया, बिल्कुल सीधा उनको मर्डर हो गया और स्कूलों से टीचर्स को निकाल दिया गया। उसके बाद में ये थे बच्चे जो थे, उनको स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए। इसमें जो जर्मन बच्चे होते थे क्या करते थे, उनको क्या सिखाया गया जर्मन बच्चों को, नाजी संस्कृति क्या है, तुम देखो और हिटलर की पूजा करो। तो जिसने भी ईश्वर बनना चाहा ना, वो इस धरती पर रह नहीं पाया, चाहे वो हिरण्यकश्यप रहा हो या कंस रहा हो, है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिटलर ने भी यही चाहा कि मुझे ईश्वर की तरह पूजा जाए, और उस समय क्या हुआ कि जो खेल होते थे ना, वो भी ऐसे होते थे कि वायलेंस सिखाई जाती थी, खेलों में आक्रमण करना सिखाया जाता था, बॉक्सिंग, बच्चों को बॉक्सिंग, आयरन हिटेड, मतलब आयरन स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बनाने के लिए हिटलर का कहना था कि बच्चों को बॉक्सिंग कराई जाए। इस तरह के खेल इस तरह के कराए जाते थे, और बच्चों, मुझे पता नहीं कि सही है कि गलत है, इसने बच्चों की फौज बनाई थी, और इतना डिसिप्लिन उस फौज में कि बच्चों को खाना भी टाइम से ही मिलता था। एक बार क्या हुआ, सब खड़े थे, जिसमें 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे थे, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, तो इसलिए बता रही हूँ, रॉन्ग नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे दिल से उसकी छाप है। एकदम से फूट की आवाज है, अरे मुझे क्रूएल थे ये लोग। देखा तो एक 5 साल का बच्चा था, उसकी जेब में सूखी ब्रेड रखी थी, वो इतना भूख लगी थी, बच्चे ही तो रखाई दिया था। आप सोचिए, आपके भाई बहन या हम लोग तो हर समय खाते रहते, फिर भी भूख लगती है, वो भूख लगी, उससे रहा नहीं गया, उसने तो वो ब्रेड चुपचाप मुँह में डाल ली, तो उनको की आवाज हुई, जैसे पता लगा उन्होंने तुरंत उस बच्चे को शूट कर दिया। आज की उस चीज से मेरे दिल पे अपनी छाप छोड़ी हुई है, क्या क्वालिटी रही होगी, है ना। हमारे यहाँ की तो महिलाएं, अगर कोई भूखा भिखारी का बच्चा आ जाए तो बैठ के रोटी और पानी और चाय देती है चीजों को, लेकिन क्वालिटी की जो हद थी वो देखने को मिली। और उस समय 14 साल के बच्चे थे ना, 14 ईयर्स के, वो नाजी यूथ फेडरेशन को ज्वाइन कर लेते थे। कुछ ऐसे जिप्सीज थे जिनको अनडिजायरेबल समझा जाता था,
उनको भी नहीं रखा जाता था। और बाद में जो ये यूथ लीग थी नाज़ी की 1922 में हुई और फिर इसका नाम दिया गया हिटलर लीग। ये सारे के सारे हिटलर के प्रति बहुत ही ज़्यादा, देखो बच्चों इसमें ये देख रहे हैं आप चित्र बने हैं, इसमें चित्रों को जरूर देखिएगा। कभी कभी ये चित्र आते हैं क्वेश्चन पेपर में, हमने आपको बताया था। क्लासरूम देखो कैसे है, देशभक्ति का लेसन और ये देखो क्लासरूम है, ये सिखा रहे हैं कैसे जातिवाद के आधार पर देश बनते हैं, प्रोटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। उसके बाद से ये बच्चे, हमने आपको बताया था, हिटलर यूथ के पार्ट बनते थे और फिर आगे चलकर ये नाज़ी बन करके युद्ध करते थे। काफी समय तक ऐसा रहा। और जो जूश चिल्ड्रन थे, ये देखो एक फैक्ट्री में खड़े हैं दोनों बच्चे, पेज 67 पर। ये डिजायरेबल चिल्ड्रन देखो और ये अनडिजायरेबल जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर, ये लाए गए हैं। देखो जर्मन मदर है कितनी खुश है, और जो बच्चे डिजायरेबल नहीं है, आप देखिए कैसे है, उससे तो देखा भी नहीं जाता, जब चित्र देखती तो आपको में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद जो नाज़ी थे ना, इनकी मदर कैसी होती थी, जो नाज़ी चिल्ड्रन थे इनकी जो मदर होती थी ये रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। क्या करती थी, इक्वल राइट्स के लिए कि हमको भी मैन की तरह राइट्स मिले। ये कहती थी हमको भी राइट दो, सोसाइटी को खत्म मत करो, अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो लड़कियों को भी पढ़ाओ। अच्छी बात थी अगर ये उस समय की का कथन था, जिससे कि वो गुड मदर बन सके। और गर्ल्स को प्योरिटी रखनी पड़ती थी, किसी भी अगर नाज़ी नहीं है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से वो संबंध नहीं कर सकती थी। ठीक है, 1933 में जो हिटलर थे उन्होंने क्या किया, मदर के स्टेट को कहा कि मदर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, मनुष्य की स्थिति है, सिटीजन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनको क्या करना चाहिए, जो भी मदर है इनको इक्वली ट्रीट करो, क्योंकि विमेन है जो जन्म देती है ऐसे लोगों को जो नाज़ी होते हैं। तो देखो इसमें भी एक ये बात थी कि नाज़ी बच्चे पैदा होंगे, इसीलिए जो विमेन है उनको ठीक से ट्रीट किया जाए। और ऐसे लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते थे उनको खड़ा होकर के मरवा दिया जाता था, या ऐसे जूश थे, पॉलिश थे, ऐसे लोग थे ना, उनके सिर मुड़वा दिए जाते थे, जिससे कि पहचान हो सके कि ये जर्मन नहीं है। तो अब आप सोचो अगर ऐसा हो जाए, कई लोगों को देश की सजा दी गई, उनको मतलब क्रिमिनल ऑफेंस किए गए उनके साथ में, और इस तरह जो ये नाज़ी साम्राज्य ये हिटलर जो था ये आगे बढ़ा। अब ये प्रोपेगेंडा कैसा होता था ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि ये इतना ही बताने में तो बहुत ही आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि कैसा था ये सुन करके, लेकिन हाँ तो इससे देखिए आप, तो व्हाट तो ये तो फिर कल बताऊंगी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही रखती हूँ। इस पर आप नोट्स लिख लीजिएगा अपनी तरफ से और उसको पढ़िए, अच्छे लगेंगे आपको और आप पसंद भी करेंगे, क्योंकि अपना इतिहास, विश्व का इतिहास तो जानना ही है ना। तो इसको आप पढ़िए अच्छी तरीके से, अंडरलाइन करिए, खुद अंडरलाइन करना सीखिए। फिर हम आपसे क्वेश्चन आंसर पहले